आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के तौर पे देखें तो इनका ये अंगूठा नज़र में आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए अंगूठा है। इनकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज़ चांस पर नहीं छोड़ते हैं। जिस भी कार्य को अपने हाथ में लें उसे कंप्लीट करते हैं और खुद कंप्लीट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इस प्रकार का ये अंगुष्ठ बताता है, चाहे वो फैमिली सिचुएशंस हो चाहे वो वर्क सिचुएशंस हो। आइए देखें आगे। यदि हम सूर्य की उंगली देखें और इधर ये देखें हम गुरु की फिंगर, दोनों ही फिंगर्स तकरीबन सेम लेंथ पर हैं। ऐसे में ये शनि जातक हैं। बाकी यहाँ पर शनि की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई नज़र में आ रही है, जो कि इन्हें बैलेंस पर्सनैलिटी बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है। देखिए, ऐसे व्यक्ति थोड़ा गंभीर पर्सनैलिटी के भी होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें काफ़ी गहराई में उतरते हैं और फिर उस काम को पकड़ते हैं। तो अकेलापन ज़्यादा एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी ऑफ द पीपल। अगर ऐसे लोग मैकेनिकल कामों से कहीं जुड़े हों या एग्रीकल्चरल कामों से जुड़े हों तो वो बहुत सक्सेस पाते हैं। आइए आगे देखते हैं। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में जातक धार्मिक नेचर का रहता है। सूर्य की फिंगर का भी झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में नाम कमाने के लिए संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, इस प्रकार से जब फिंगर का टिल्ट भी यहाँ पर हो और एक गांठ सी यहाँ पर फॉर्म हो रही हो और ये बल्ज यहाँ पर निकल आए, इस प्रकार के व्यक्ति जब एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिले करते हैं। डिले करने की वजह से इनका जो डिसीजन रहता है वो वाइज डिसीजन हो जाता है। थोड़ा विचार करके ही ये डिसीजन लेंगे, एकदम इम्पल्सिवली डिसीजन लेने वाले व्यक्ति नहीं होते। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का जो झुकाव है पूरा का पूरा सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है, जिस प्रकार से ये ऊपर का फैलेंज भी नज़र में आ रहा है। लिटिल फिंगर का ऊपर का जो फैलेंज है वो ऊपर से पैनापन रखे हुए है, तो पैसे को लेकर के थोड़ी एंग्जाइटी यहाँ पर नज़र में आ रही है। मरकरी की फिंगर की जो लेंथ है वो भी रिक्वायर्ड लेवल से कम है। कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। जो भी आप कहें क्लियर कहें, कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियरली करें। वर्बल कम्युनिकेशंस भी और रिटन कम्युनिकेशंस भी जितने क्लियर होंगे उतना लाइफ और अच्छे से चलेगी, चाहे वो व्यापार हो या पर्सनल लाइफ हो। आइए देखते हैं। देखिए, जब इस प्रकार की लाइन्स, ये महीन लाइन्स हैं, इस प्रकार से ये इनके हर फैलेंज के ऊपर बनी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चक्रास वगैरह रहते हैं। चक्रास का ये फंक्शन रहता है कि जब भी सोलर एनर्जीज इन चक्रों पर पड़ती है तो एक वर्ल्ड क्रिएट करती है, जिससे कि पुश मिलता है उस एनर्जी को काफ़ी अधिक, और वो ये चैनल के थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। यदि चक्र की जगह सीप होगी तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। इस प्रकार से चीज़ देखी जाती है, या इम्पैक्ट कम होता है उसका। और यदि कुछ भी नहीं बना हुआ, एक सर्टन पैटर्न वैसे ही बना हुआ है, तो थोड़ा सा और कम हो जाता है। इस प्रकार की लाइन्स इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं, ओपन टू लिसन भी बनाती हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। फर्स्ट फैलेंज इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं। अंगूठे का भी फैलेंज हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का है, तो इच्छा शक्ति काफ़ी तीव्र है इनमें। और फैलेंजेस की अगर हम ऊपर से गोलाई देखें तो काफ़ी अच्छे मूसलाधार फैलेंजेस हैं इनके पास। तो ऐसे में एक बार डिसीजन ले लिया तो बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार उतना नहीं रहता है, एक्सेप्ट दिस फिंगर, जिसमें कि फाइनेंशियल डिसीजंस जब ये लेते हैं तो उसमें ये ज़्यादा सोचते हैं। आइए देखें सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। तो ये सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे प्रबंध शक्ति को। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिस भी आप जॉब में हैं आप सर्टन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उसमें जो कुछ एक्शंस लेते हैं या जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उस जॉब को लेकर के 1 2 3 4 जो भी आपके जॉब फंक्शंस हैं, आप उस फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहता है कि इंसान अपने जॉब में जब काफ़ी टाइम से रहता है तो कुछ चीज़ें अपने आप ही इग्नोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप बीच में से कड़ियाँ आप इग्नोर करनी शुरू कर देते हैं तो गैप आ जाता है। जब ये गैप आता है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये गैप यहाँ पर फिंगर्स में भी दिखाई देने लगता है, जो कि इस प्रकार की रेखाएं डेवलप हो जाती हैं। जब भी इस प्रकार की रेखाएं डेवलप हो जाएं, आप समझ लीजिए कि आप अपने जॉब फंक्शंस में से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप मिस कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली आपकी जॉब फंक्शंस को भी अफेक्ट करेगी।
ऑल्दो आपके केस में उतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इट सीम्स टू बी वेरी गुड फैलेंज, लेकिन यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज़ एक दो यहाँ से नज़र में आ रही हैं। तो अभी आप अगर इसको कर्व कर लेंगे तो आगे अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये हमारा सेकंड फैलेंज शनि फिंगर का दिखाता है कि हम कितना डिटेलिंग में उतरते हैं किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रोजेक्ट में, और कितना उसे एनालाइज करते हैं, और कितनी न्यू स्किल्स हम अपने अंदर भी लेकर के आते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो स्लाइट चैलेंजेस आपको नज़र में आ रहे हैं कि नए से जुड़ना, मतलब किसी भी चीज़ में आप डिटेल में उतरिए। दूसरा, अपने जॉब से रिलेटेड सब्जेक्ट में आप कितने एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं, कितनी नई चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, क्या क्या आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। तो ज़रूरी है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ों से जुड़ें जो कि हमें आगे लेके जाएं सेम प्रोफेशन में। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारी मेहनत को। जो भी हम यहाँ पर कंसीव करते हैं या जिस कार्य के लिए हमें कंपनी ने रखा है, क्या हम उतना आउटपुट कंपनी को दे पा रहे हैं या नहीं, ये हमारी मेहनत भी दिखाता है, हार्डशिप्स भी दिखाता है। यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लाइंस आती हुई देख लें तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि हम उतने एफर्ट्स पुट इन नहीं कर रहे हैं जितना कंपनी को रिक्वायर्ड है या जितना हमें हमारे बिजनेस में चाहिए। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी हम कमाते हैं उसे हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। तो ओवरऑल देखिए, थोड़े थोड़े से यहाँ पर चैलेंजेस हर जगह पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के इस प्रकार के चैलेंजेस रहते ही हैं, लेकिन स्टिल अगर आप और ग्रो करना चाहते हैं तो इन चैलेंजेस को आप रिमूव कीजिए, और ये सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक से आपको होगा, या फिर आप उस तरह की चीज़ों के साथ जुड़िए जहाँ पर जिस टाइप का आपका प्रोफेशन है, तो आप और ज़्यादा राइज करेंगे अपने प्रोफेशन में। देखिए, थर्ड फैलेंजेस हमारे इंडिकेट करते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को। यहाँ पर काफ़ी सारी हम इस प्रकार की लाइंस देख पा रहे हैं, और ये क्लियर हैं, काफ़ी सारी लाइंस हैं। ऐसे में इंसान मीठे का भी शौकीन हो जाता है, लिवर से संबंधित डिजीज़ जन्म ले लेते हैं। यदि आपका कार्य ब्रेन से रिलेटेड ज़्यादा है तो नर्वसनेस के भी साइंस मिलते हैं, जो कि इधर अंगूठे पर भी इस प्रकार की कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये जो है एक इंडिकेशंस हैं या नोटिफिकेशंस हैं बेसिकली ये लाइंस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इंसान अगर इन नोटिफिकेशंस को रीड करता है और उस पर एक्ट करता है तो उस सिचुएशन को वर्स होने से पहले ही उसका वो इलाज कर चुका होता है। आइए देखते हैं आगे माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स, ये आपका जुपिटर का माउंट है। बहुत ज़्यादा उठाव में ये माउंट नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा माउंट है। ये जिस प्रकार की इस पर रेखाएं बनी हैं, ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं कि आप, ये शो करती हैं कि आप ग्रोइंग नेचर के हैं। इस प्रकार की रेखा शो करती है कि आप सरल हृदय के हैं, और ये आपका वाहन इत्यादि का भी सुख दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को शनि को देखती हैं, ये आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। देखिए, ये एक रेखा इस प्रकार की है, ये गुरु वलय है जो कि अभी हाफ फॉर्म्ड है। ऐसे में इंसान कई बार ईश्वरीय शक्ति को महसूस भी करता है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट है आपका, सम माउंट है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है इसमें, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे में इंसान काफ़ी परिश्रमी होते हैं। शनि के माउंट पर एक रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेखाएं 3 रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं हो या क्रिस क्रॉस हो तो उतना अच्छा नहीं भी माना जाता। ये कुछ एक यहाँ पर रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं शनि की रेखा को, जो कि संघर्ष बढ़ा रही हैं। ये एक नॉर्मल ही संघर्ष है, कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके सूर्य स्थान की तरफ। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर देखिए लूप ऑफ सीरियसनेस बनी हुई है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस रहती है कि इंसान देखने में काफ़ी गंभीर पर्सनैलिटी का भी रहता है, अपने काम को लेकर भी सीरियस होता है, ये भी चीज़ देखी जा सकती है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस कहलाती है। ये आपकी पूर्व रेखाएं हैं जो इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं, यानी पिछले जन्म से रिलेटेड होती हैं। ये कोई अच्छे कर्म आपने किए होंगे पिछले जन्म में तो ये पूर्व पुण्य रेखा के रूप में सामने आती हैं। पुण्य मिलता है मतलब कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो इस जन्म में आप उस पुण्य को भोगेंगे, ये भी रहता है। दूसरा, कुछ काम अधूरे भी रह जाते हैं इंसान के, जो कि इस जन्म में इंसान पूरे करता है। अब यदि हम आगे देखें
तो इस प्रकार से काफ़ी सारी रेखाएं ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये आपके जॉब के विस्तार को भी दिखाती हैं कि आपका जो भी जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आप कवर करते होंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार की होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार की रहती है कि काफ़ी लोग रिपोर्टिंग करते हैं या देश विदेश में कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जहाँ पर अलग अलग जगह पर क्लाइंट्स होते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट बना करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये वो चीज़ दर्शा रही है, आपके काम के विस्तार को दर्शाती है। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि ब्लीक इंप्रेशंस में है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मरकरी माउंट की तरफ। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए, माउंट में उठाव अच्छा है, माउंट में एरिया कम है, लेकिन इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ये रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ये एक पर्टिकुलर रेखा जब इस प्रकार से आकर के सन माउंट पे मिलती है तो आपको मन का भटकाव भी करती है और इस प्रकार की भावनाएं डेवलप करती है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये कुछ और रेखाएं इसी प्रकार की हैं जो कि इस तरह से काटती हैं। जो भी रेखा इस प्रकार से सूर्य रेखा को काटेगी, आप मन का भटकाव देगी। मन का भटकाव मतलब आप जिस जॉब में हैं आपको मन करेगा कि किसी और जगह में स्विच कर जाऊं। कोई भी आप काम देखेंगे आपको लगेगा मैं वहां पर चले जाऊं या मैं अपना खुद का काम कर लूं। ये मन का भटकाव पैदा करने वाली लाइंस हैं जो कि आपके पर्टिकुलरली जिस जॉब में आप होते हैं उसमें फोकस नहीं होने देती है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी का बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी। आइए देखते हैं मंगल का माउंट क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है और अच्छा माउंट है। इस पर जो ये रेखाएं हैं ये भी अच्छी हैं। ओवरऑल साहस देता हुआ आपको माउंट है ये, और बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है। आइए देखते हैं इधर आपका इंटरनल मार्स क्या कहता है। इंटरनल मार्स में भी जिस प्रकार का ये गुबार है, आपने अपने गुस्से को काफ़ी समेट करके रखा हुआ, तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के रूप में आप सामने आ रहे हैं। यदि हम इस पर माउंट पर कुछ रेखाएं देखें इस प्रकार से, ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं। जो भी विपदा आप पर आनी होती है पहले ये अपने पर लेती हैं, इसका इम्पैक्ट कम करती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे आगे इम्पैक्ट नहीं है। जो भी रेखा इस प्रकार से पीछे से आई इसका इम्पैक्ट लूज हो जाता है जब ये 3 मंगल रेखाएं उसे काउंटर करती हैं। तो जो मुसीबत आप पर आनी है वो पहले ही सॉल्व हो जाती है या आपको सॉल्यूशंस तुरंत मिल जाते हैं। यहाँ पर एक मैं इस प्रकार से क्रॉस देख पा रहा हूँ जो कि ब्लड में इन्फेक्शंस को भी दर्शाता है, या अगर आप प्रॉपर्टी लें तो उसके कागज़ ज़रूर चेक कर लें। इस टाइप की संभावनाएं बनती हैं। ये क्रॉसेज हैं यहाँ पर और ये इंडिविजुअल क्रॉस है ये, तो इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं कि आप प्रॉपर्टी लें और उसमें कागज़ में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट हो। अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टीज़ लेकर के डालते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स का आपका क्वेश्चन था, आप इन्वेस्ट करके रख दीजिए उस प्रॉपर्टी को, ये इंक्रीज़ कर जाएगी। आपके मंगल का अमाउंट अच्छे हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं मून का अमाउंट क्या कहता है। ये आपका मून का अमाउंट है। मून का अमाउंट जो है यहाँ पर क्रिस क्रॉस आप देख पा रहे हैं काफ़ी है। जब ये क्रॉसेज रहते हैं तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग काफ़ी रहती है। इंसान को ये लगा रहता है कि कहीं जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा, या किसी न किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के ये टेंशन्स लगी रहती हैं। ओवरऑल ये आपको फल देने वाला अमाउंट है, आपको दूर विदेशों से कनेक्ट करने वाला अमाउंट है। इस प्रकार की रेखाएं आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिल रही हैं और ये इम्प्रेशंस ऊपर को देती हैं। काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि इस प्रकार से जाके भाग्य रेखा को मिलती हैं। तो जो भी इनकम आपकी रहेगी विदेशों से इनकम रहेगी, इस प्रकार की चीज़ नज़र में आती है। कोविड के बाद कई बार सिचुएशंस ऐसी भी हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कई बार यहाँ से ही लोग कनेक्ट हो जाते हैं विदेशों में और एक्चुअली फ़िज़िकली जाना आना नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही विदेश में हैं तो और आप आगे और जगहों पर भी अपने वहाँ से भी आगे देशों में कॉन्टैक्ट्स रख के आगे बढ़ सकते हैं। ये रेखा आपको इस प्रकार से निकलती हुई आ रही है और बता रही है कि आप विदेशों में काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं। यहाँ परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट आपका होता हुआ नहीं नज़र में आ रहा है। आपका क्वेश्चन ये भी था कि क्या मैं बाहर ही सेटल हो जाऊँगा। आप बाहर सेटल नहीं होंगे, आप बाहर से वापस इंडिया आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इस साइड को घुमाव ले रही है। ये वापस आपका पैतृक स्थान है।
देखिए मून का माउंट आपको जो देता है वो क्रिएटिविटी भी देता है, इमेजिनेशंस भी देता है, लेकिन ये जब आपकी माइंड लाइन यहाँ से मून माउंट को देखती है तो यहाँ से डिस्टर्ब्ड एरिया को देखती है और काफ़ी ज़्यादा देखिए डिस्टर्बेंस यहाँ पर भी नज़र में आती है। आइए बढ़ते हैं आपके केतु स्थान की तरफ, देखते हैं कि केतु स्थान क्या कहता है। देखिए केतु पर इस प्रकार का ये एक साइन बना हुआ है जो कि आप इसे फिश का साइन कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, लेकिन आपको बेनिफिट देगा। अगर आप शेयर एंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट देगा, लेकिन ऐसा वाला बेनिफिट नहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम से आपने लगाया और आप जीतते चले गए और आगे बेनिफिट्स आते चले गए। ये वैसा बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये प्योरली फिश बनी हुई नहीं है, लेकिन माउंट में उठाव है और शेप इस प्रकार से निकल रही है जो कि वैसा दिखा रही है। तो इधर आप कॉशन से ही इन्वेस्ट करें, आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। ये एक लाइन इस प्रकार से निकलती है, ये कोई ना कोई बॉडी में एलर्जी वगैरह दिखा रही है, तो किसी न किसी तरह के कोई ना कोई इस प्रकार का डिजीज़ आपको होने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये ऑटो इम्यून टाइप के डिजीज़ भी आजकल देखे जा रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपके शुक्र स्थान पर। शुक्र आपका काफ़ी अच्छा है, विकसित है। जिस प्रकार का ये माउंट का उठाव है आपको काफ़ी चंचलता भी देता है, और ऐश्वर्य भी देता है। इस प्रकार से ये लाइंस जो हैं आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं और आप इसको अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये एक रेखा यहाँ से निकल रही है और इस तरह से कनेक्ट करती है। ये आपका वीनस का माउंट है, ये आपका मून का माउंट है। जब दोनों ही माउंट्स आपके संसाधन जुटाने के काम आते हैं, ऐश्वर्य जुटाने के काम आते हैं, तो इंसान सारी उम्र ही इन्हीं कामों में लगता है। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी क्लियर कट फिश नहीं है जो कि एक मुझे बताए कि आपने आध्यात्मिक जर्नी की तरफ आपको लेकर के जा रही है। ये क्लियर नहीं है, बट इट एक्ट्स एज अ फिश, लेकिन क्लियर नहीं है ये। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से आप आध्यात्मिक होने वाले हैं। अध्यात्म का चिन्ह यहाँ पर वैसा वाला मुझे नज़र में नहीं आ रहा है। देखिए जो आध्यात्मिक बनाने वाला जो चिन्ह मुझे आपके हाथ में मिला है वो ये गडल मिला है, ये आपका गुरु वलय है। इस प्रकार का रिंग यहाँ पर डेवलप हो, डेफिनेटली इंसान एक उम्र के बाद सेटिस्फाइड रहता है। जब आप ये फील करेंगे कि आपका पैसा बहुत हो गया, अब सब कुछ बहुत हो गया और अब आप ज़्यादा भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान देंगे, तब ये वाला चीज़ ज़्यादा आपको एक्ट करेगी आगे। देखिए जब गर्डल यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म होगा, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आप ज़्यादा भक्ति करने लग गए हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और भौतिक चीज़ों में अपने आप ही कम हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। आपकी रेखाएं, ये आपकी हृदय रेखा है। इनिशियल ये कुछ इन्फेचुएशंस दिखा रही है, हार्ट ब्रेक्स दिखा रही है। काफ़ी हार्ट ब्रेक्स लेते हुए जब रेखा ऐसे ऊपर जाती है तो ये देखिए बचपन के ही हार्ट ब्रेक्स हैं ये आपके। अगर हम इधर से लेते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम यहाँ से भी देखते हैं लाइन को, फिर हम कई बार लाइन को इधर से इधर भी रीड आउट करते हैं। दोनों ही तरह से ये लाइन रीड आउट की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये चेन्ड आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस प्रकार से यव बने हुए हैं, बहुत सारी चेन इस प्रकार से बनी हुई है। जो हृदय रेखा इस प्रकार से चेन्ड हो जाए वो अपना पूरा इम्पैक्ट या पूरा वैसा फल नहीं देती है जैसा एक्चुअली इसको देना चाहिए। आपकी रेखा काफ़ी अच्छी है इस प्रकार से ऊपर उठती हुई और जा कर के टच होती है आपके जुपिटर माउंट के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी रेखा मानी जाती है। ऐसे में इंसान लव मैरिजेस भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या इमोशनली आप कुछ ज़्यादा ही जिसे कहते हैं सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से आपको बात बात पर इमोशंस सामने आते हैं और आपके हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस बनती हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इस प्रकार से यहाँ से निकलती है। ये देखिए 40-45 ईयर्स की एज तक तकरीबन ये काफ़ी डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है और सामने नज़र भी आता है ये। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से कोई ना कोई दबाव आप ज़रूर ले रहे हैं हार्ट पर, ब्रेन पर कोई ना कोई बाद में भी आप दबाव ज़रूर लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरा देखिए ये दबाव मुझे इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका माउंट जो डेंटेड है, जो आपकी ब्रेन लाइन है वो एक डेंटेड माउंट को देखती है। तो यहाँ से डेंट की वजह से और ये इनसिक्योरिटीज़ देती हुई चीज़ें हैं जो भी यहाँ पे क्रॉसेस हैं, इस वजह से भी शायद ये इस प्रकार से दबाव ले रही है ब्रेन लाइन। देखिए जब भी माउंट इस प्रकार से डेंट में हो तो आप 3-4 चीज़ों से मैं आपको सावधान कर देता हूँ। पहली चीज़ ये,
अपने किसी भी कलीग से अपना कोई भी प्लान शेयर मत कीजिएगा, चाहे वो आपका कितना ही खास कलीग क्यों ना। अगर आप उससे प्लान शेयर करेंगे, वो बाहर निकलेगा, प्लान बैकफायर करेगा और आपको उसका खामियाजा तक भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पानी वाले स्थानों से आप दूर रहें, जैसे ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, वाटर गेम्स हो गए, इन सब से आप दूर ही रहें। तीसरा, कमर के नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कमर रोग हों, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हों, या लीवर की भी प्रॉब्लम दिखा सकती है, जीआई प्रॉब्लम्स भी दिखा सकती है, किडनी स्टोन्स भी दिखा सकते हैं, या कुछ भी कमर से नीचे के रोग जो हैं वो लगने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड भी लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे रोग आपको लगने हैं, लेकिन इस प्रकार के रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा कहाँ से चलती है। भाग्य रेखा देखिए मून के एरिया से ही उत्पन्न होती है, इधर से आती है। एक आपकी देखिए फैमिली का भी आपको सपोर्ट रहता है और यहाँ से आप ऊपर बढ़ते हैं, इधर से अननोन लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप ऊपर बढ़ते हैं। अभी जो आपकी एज है वो है 43, तकरीबन आप इस एज पर हैं। यहाँ पर आता है 40 आपका, 41, 2 और ये 3 पर आप यहाँ पर हैं अभी, 41, 2, 3। अभी जो है ये सिचुएशन आपको यहाँ से कोई ना कोई यहाँ पे स्ट्राइक मिलती हुई नज़र में आ रही है, जो कि आपको कष्ट देगी थोड़ी देर, और एक आध साल में फिर आप ऊपर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आगे, जो भी रहेंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगी, आपके घर मकान वगैरह भी बनेगा आगे जा कर के, और आगे आप ज़िंदगी में भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं लाइफ लाइन की तरफ। ये आपकी लाइफ लाइन है, यहाँ से हमने 20 ईयर्स से शुरू किया है। जो भी ये यव के साइन इस प्रकार से बनते हैं, जो भी फैमिली में डिजीज़ चल रहे होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया या कुछ भी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, टाइम आने पे आपको अपने आप ही सामने आ जाते हैं। ये देखिए, जब इस प्रकार से लाइन आपको दूर लेकर के जाती है, ये दूर लेकर के जाती हुई लाइन है। जब दूर लेकर के जाती है तो इंसान जो है अपने पैतृक स्थान से दूर चले जाता है काम के लिए, और जब ये वापस आनी शुरू होती है, यहाँ से तकरीबन 50-52 साल से ये वापस आनी शुरू हो रही है, तो यहाँ से ये वापसी करता है। ये आपकी 25-26 साल की एज रही है। देखिए, आप ग्रोथ भी लेते रहे हैं यहाँ पर 23-24 साल में, 25 में ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। साथ ही साथ पीछे से कोई ना कोई लाइन भी आई, डिस्टर्ब भी किया। ये इनिशियल हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी दिखा रही हैं, मेंटल दबाव भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। फिर एक रेखा 27 साल की उम्र में इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं युक्ति बनाती है आपके सन माउंट से, तो ये विवाह की रेखा भी हो सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तकरीबन 30 साल है। देखिए, इस बीच में भी आपने काफ़ी ग्रो इस प्रकार से करते रहे हैं। फिर ये एक ट्रायंगल भी बनता है, यहाँ पे घर पे खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं। और आप आगे बढ़ते हैं, जब ये आपकी 32-33 साल की उम्र से हम आगे का लेते हैं, तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, काफ़ी इसमें शेडिंग है, साथ में इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखाएं हैं। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी संघर्ष भरा रहा है आपका। ये तकरीबन 35 से लेकर के 40 साल के बीच का संघर्ष भी रही है, ग्रोथ भी रही है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। संघर्ष मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए कहीं कहीं ये डॉटेड होता है और कहीं से फैल जाती है रेखा। चेंजेस भी रहते हैं, आगे भी बढ़ता रहता है इंसान, संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, ये यहाँ पर नज़र में आता है। 38 पर आकर के आप कुछ ना कुछ और भी करने के स्टार्ट करते हैं, या कुछ दिमाग में प्लान बनाते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ भी नज़र में आ रही है, जो कि बाद में जाकर के एक इनकम रेखा का भी रूप लेगी। आप 40 पर आते हैं, 41, 2 और ये 3। ये जो 43 तक का एरिया ये डार्क है। फिर 44, 45 पर आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जो कि भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिलती है। ये 45 है। फिर 45 के साथ निकलेगी 46 पर। ये दोनों ही रेखाएं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ग्रोथ की रेखाएं हैं दोनों, 45 एंड 46। फिर उसके आगे आप आते हैं तो ये 49 से 50 के बीच में ये ग्रोथ रहेगी आपकी। फिर जैसे ही 50 को आप टच करते हैं, एक और काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, जिससे कि आपका नेम फेम भी होता है। ये इस प्रकार की ग्रोथ रहेगी, और यही ग्रोथ आपको नेम फेम के साथ में ये धन के भंडार भी भरती है। ये आपकी माइंड लाइन है, माइंड लाइन से इस प्रकार से जुड़ती है, और ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है। ये 51 की रेखा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर लगे हैं आपके 52, 53 में, कहीं सेहत में भी यहाँ पर दिक्कत नज़र में आ रही है।
तो 52 के आसपास अब ये समझ लीजिए ये आपके एक्सपेंसेस रहेंगे यहाँ पर। 52, 53 ये कुछ एक स्लाइट लॉसेस रहेंगे यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 57 के आसपास से ये एक रेखा इस प्रकार से ऊपर उठती है। ये आपकी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये 57 पर है। 57, 58 में भी आप हल्का सा ग्रो करते हैं, फिर ये 60 आ जाता है। इसके बाद अगर हम लाइफ को देखें, देखिए आप वापस आ चुके हैं यहाँ पर। ये आपने जो डिसीजन लिया है 51 के आसपास, यहाँ से आप वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। कहीं ना कोई धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से कोई ना कोई इल्ज़ाम भी लगा सकता है यहाँ पर आप पे कोई किसी प्रकार का। तो यहाँ पर आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन जो है ऐसे ड्रॉपिंग लाइन्स हैं हल्की हल्की, तो ये सेहत में थोड़ा सा ड्रॉप मिलता है। 70 पर फिर से आप एक ग्रोथ करते हैं, जो कि आकस्मिक धन लाभ है। ये अचानक से धन लाभ होता है, फिर इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। तो ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ आप देखेंगे अपने हाथ में, जो कि अभी टाइम शुरू हो रहा है 45 से। 45, 46, 50, 51, 57 ये सब आपके ग्रोथ के टाइम्स हैं, जो कि आपको मेजर धन लाभ देते हैं। अब किस प्रकार का अगर आप काम करना चाहें तो मंगल से रिलेटेड रियल एस्टेट में आप काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के किसी काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या किसी और इस तरह के काम में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए जब इस प्रकार की हार्ट लाइन हो और काफ़ी इसमें हार्ट ब्रेक्स हों और ये माउंट पर उतना उठाव ना हो, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ एकदम से वैसी वाली बॉन्डिंग में नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अच्छा रहेगा। ओवरऑल लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन आप बोलेंगे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग आप खुद ही आगे जा करके खुद ही कम कर देंगे। इस प्रकार की चीज़ नज़र में आती है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल यहाँ पर साइन हमें मिलता है तो ऑटोमेटिकली इंसान डिटैच हो जाता है। देखिए जब इस प्रकार के ट्राइंगल्स भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान प्रॉपर्टी ज़रूर लेता है। ये प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। ये 51 पे योग है आपका, 46 पे योग है आपका, 57 पे योग है आपका, तो ये सब प्रॉपर्टी को दिखाता है। आपको अब्रॉड सेटलमेंट का बता दिया कि आप वापस इंडिया में आ रहे हैं, और करियर वाइज भी काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर आप चेंज भी करेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक जिस प्रकार से देखने में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस लिखे हुए हैं। अगर आप वहाँ पर रहकर भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, ये आपकी बिज़नेस की लाइन भी है। तो ओवरऑल अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, नहीं है तो इसे हम एज अपॉर्चुनिटी रेखा तो लेकर के चल ही रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर बिज़नेस करेंगे नो डाउट आप ग्रो काफ़ी ज़्यादा करेंगे, और कुछ एक चेंजेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं जिस स्टेज पर अभी आप हैं। तो चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वहाँ से ग्रोथ ही मिलेगी आपको। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। स्टॉक्स का जो काम है वो काफ़ी ध्यान से करें, क्योंकि एकदम से वैसा धन लाभ वाला काम नहीं है। रियल एस्टेट का ज़रूर आपको फलित होगा, गोल्ड का आपको फलित हो सकता है। यदि आप कोई फैशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, आपका ये वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, तो फैशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या क्लॉथ से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का भी जवाब यहाँ पर मिला होगा। आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।